हाँ भाई बच्चों, चलो देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर 306 है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू आउटपुट द टाइप ऑफ ए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इन पाइथन। कि पाइथन के अंदर अगर किसी वेरिएबल या किसी ऑब्जेक्ट का टाइप पता करना है कि वो किस टाइप का है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट है, टपल है, किस टाइप का है, तो ये पता करने के लिए हम कौन सा सिंटैक्स यूज करेंगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। तो देखो अगर हमें किसी भी वेरिएबल दिया हुआ है हमें, या कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वेरिएबल मतलब नॉर्मल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेरिएबल और ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली पाइथन में अगर देखेंगे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ही बोल देते हैं हम उनको। तो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कोई भी हमारे पास है, उसका हमें क्या पता करना है, टाइप पता करना है। तो टाइप पता करने के लिए एक वो होता है, फंक्शन होता है जिसका नाम टाइप है। टाइप के अंदर आप पैरामीटर में पास करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, ठीक है, वेरिएबल का नाम जो भी है या ऑब्जेक्ट का नाम, तो इससे इसका टाइप पता चल जाता है। यानी टाइप यानी वो किस क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का मतलब है हम प्रिंट करा रहे हैं उसको। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ एक्स लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट के, वैसे ही गलत है, यहाँ पे टाइप ऑफ लिखा हुआ है, ये भी टाइप ऑफ लिखा हुआ है। ये पहले वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। हम हर क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली भी समझेंगे किस तरीके से वो प्रैक्टिकली काम करता है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकली काम करेगा। हमारे पास आइडियल ओपन हो गया है और यहाँ पर मान लिया हमारे पास कोई वेरिएबल है x की वैल्यू है 5, हमें इसका टाइप पता करना है, तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ x। तो किस क्लास से रिलेटेड है, इंट नाम की क्लास से है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 6.7, तो इसका टाइप हम पता करते हैं, तो ये हमारे पास किस टाइप का है, तो ये फ्लोट क्लास का है। ऐसे ही अगर हमने कोई x इक्वल टू 2+3j लिख दिया, तो इसका टाइप जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये हमारे पास टाइप कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया x इक्वल टू हेलो, तो x इक्वल टू हेलो करा, तो x का टाइप अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसका टाइप जो है str क्लास का हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि क्लास इंटीजर वाले की क्लास इंट आती है, जो इंटीजर होता है उसकी क्लास इंट होती है, इंटीजर नहीं होती। स्ट्रिंग वाले की क्लास str होती है, पूरी स्ट्रिंग नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया हमने x कोई लिस्ट बना ली है 1 2 5 4 5 ऐसे लिख के, इसका टाइप हम लिखते हैं x का, तो ये लिस्ट टाइप का हो गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से बेटा निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का टाइप। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 307 पे आते हैं। 307 नंबर क्वेश्चन में कहा है हाउ डू यू क्रिएट ए वेरिएबल विद न्यूमेरिक वैल्यू 5। न्यूमेरिक वैल्यू 5 के साथ आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, तो न्यूमेरिक वैल्यू 5 के साथ करेंगे, तो बेटा यही लिख देंगे a इक्वल टू 5 लिख देंगे हम। तो a इक्वल टू 5 लिख दिया तो हमारे पास वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और इसका टाइप क्या हो गया हमारे पास इंट, न्यूमेरिक वैल्यू इंट। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। अब इसके अंदर हमारे पास बाकी क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं वो हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक a इक्वल टू इंट 5 दिया हुआ है, तो a इक्वल टू इंट 5 से भी कर सकते हैं, जैसे लिस्ट को लिस्ट फंक्शन से, टपल को टपल फंक्शन से हम यूज करते हैं, ऐसे ही इंटीजर अगर हमें करना तो इंट फंक्शन से कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्लास है हमारे पास, जो हमने अभी टाइप में क्लास देखी है, उन क्लास के अकॉर्डिंग ही फंक्शन होता है, और उस फंक्शन से भी हम उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकली। जैसे मान लिया हमारे पास a है, a इक्वल टू 5 लिखा हमने, इसका टाइप देख लो, a का क्या आएगा, क्लास इंट। अब a इक्वल टू हमने लिख दिया इंट 5, ठीक है।
तो या 5 के इस बार में 10 लिख देता हूँ, कुछ भी वैल्यू, तो भी हमारे पास एक ही वैल्यू 10 यहाँ पे स्टोर हो गई। इसकी अब फिर से टाइप देखोगे आप, तो टाइप ऑफ ए जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास इंट ही होगा और वैल्यू भी आ रही है। तो मतलब हमारे पास बी वाला ऑप्शन भी सही है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा 308 नंबर वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, पाइथन सेल पे हमने ये कोड लिखा है, इसका आउटपुट आपको बताना है क्या होगा। कोड में कहा गया है कि हमारे पास a इक्वल टू 10 लिखा है, फिर हमने a को प्रिंट कराया तो a की वैल्यू 10 आ गई यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने b इक्वल टू 15 यहाँ पे डिफाइन किया, फिर हमने अंडर स्कोर कर दिया। तो अंडर स्कोर क्या करता है, तो ये आपको पढ़ाया हुआ है अंडर स्कोर का कॉन्सेप्ट, कि अंडर स्कोर जो भी सेल पे हमारे पास प्रीवियस आउटपुट था उसी को रिपीट कर देता है। तो प्रीवियस आउटपुट क्या था हमारे पास, सेल पे 10 था, तो 10 ही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अगर कोई प्रीवियस आउटपुट है ही नहीं वहां पे, तो है ही नहीं तो एरर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है प्रीवियस आउटपुट है उसी को डिफाइन कर देगा, यानी ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से करके देख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी भी अगर मैं अंडर स्कोर यहाँ पे लिखूं तो क्लास इंट हमारे पास वापस से रिपीट हो जाएगा, जो भी प्रीवियस आउटपुट था वो रिपीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन में a इक्वल टू 10 दिया हुआ है, a की वैल्यू 10 आ गई, फिर b इक्वल टू 15 लिखा हुआ है, लेकिन b को हमने प्रिंट नहीं कराया, केवल अंडर स्कोर कर दिया, तो लास्ट आउटपुट 10 था, वही हमारे पास रिपीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अंडर स्कोर प्रीवियस वाले आउटपुट को रिपीट कर देता है। अब इसी के तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 309, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन सेल कोड। इसका आउटपुट हमें बताना है। यहाँ पे a इक्वल टू 10 है, फिर हमने a को प्रिंट कराया तो 10 आ गया, फिर हमने अंडर स्कोर कर दिया, तो प्रीवियस आउटपुट क्या है 10, तो 10 ही हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास 10 दिया हुआ है वही रिपीट हो जाएगा, प्रीवियस वाला आउटपुट आ जाता है। तो सेम जैसे हम यहाँ पे करते हैं अब इसमें, कि वही वाला है जो अभी कराया, कि a इक्वल टू 10 लिखा, फिर a को प्रिंट करा दिया, फिर अंडर स्कोर कर दिया, तो 10 ही रिपीट हो गया है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 310 नंबर का, उसमें कहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन सेल कोड। यहाँ पर क्वेश्चन को हमें समझना है बेटा थोड़ा सा, कि a इक्वल टू 10 लिखा, अंडर स्कोर कर दिया है। अब अगर आप डायरेक्टली अभी जो हमारे पास ये पाइथन सेल कोड चल रहा है, यहाँ पे ये पाइथन सेल हमने ओपन की हुई है, इस सेल पे ही अगर आप इस तरह का कोड लिखेंगे तो आपको जो भी प्रीवियस आउटपुट था वो रिपीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये है, इसके अकॉर्डिंग है कि भाई आपके पास यही वाली सेल पे फर्स्ट लाइन है। ठीक है, सेल पे फर्स्ट लाइन यही है हमारे पास, यानी a इक्वल टू 10 फर्स्ट लाइन है सेल की। ठीक है, तभी इसने सेल का कोड दे दिया। अब अंडर स्कोर कर रहे, तो इस सेल पे जब हमने स्टार्टिंग की है, पुराना सब हटा दिया हमने, स्टार्टिंग की है, तो यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट तो कुछ है नहीं, तो है नहीं तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि अंडर स्कोर डिफाइन ही नहीं है। अंडर स्कोर में बाय डिफॉल्ट प्रीवियस आउटपुट स्टोर हो जाता है, लेकिन इसमें प्रीवियस आउटपुट था ही नहीं कोई, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एरर आ गई है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर हम यूज करते हैं चीजों को, तो इसका आंसर हम डी लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है हमारे पास 311 में, विच आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू इन रेंज फंक्शन। रेंज नाम का जो फंक्शन होता है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू कौन से आर्ग्यूमेंट की नहीं होती। जो रेंज है वो हमारे पास 3 तरीके से यूज होता है बेटा। इसमें एक सिंगल पैरामीटर होता है, वो सिंगल पैरामीटर होता है स्टोर। ठीक है, फिर हम डबल पैरामीटर में भी यूज कर सकते हैं। अगर डबल पैरामीटर में यूज करेंगे तो पहला पैरामीटर होगा स्टार्ट, दूसरा पैरामीटर होगा स्टॉप।
अगर हम 3 पैरामीटर में रेंज फंक्शन को यूज करते हैं तो उसमें पहला होगा हमारे पास स्टार्ट, दूसरा होगा स्टॉप और तीसरा होगा इंटरवल या स्टेप। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो स्टॉप यहाँ पर भी सिंगल में भी, इसमें भी है और इसमें भी, यानी रेंज फंक्शन जब आप यूज करेंगे तो स्टॉप नाम का पैरामीटर आपको मैंडेटरी है, ये जरूर देना पड़ेगा स्टॉप वैल्यू। ठीक है, यानी हमारे पास अगर स्टार्ट नहीं दे रहे आप यहाँ पे तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू जो है, अगर डिफॉल्ट वैल्यू की हम बात करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है स्टार्ट की 0 होती है। अगर आपने स्टार्ट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार्ट दिया, स्टॉप दिया, लेकिन स्टेप नहीं दिया, ना ही उसमें स्टेप दिया, तो स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू +1 होती है, यानी 1 यहाँ पे। तो स्टार्ट और स्टॉप की तो डिफॉल्ट वैल्यू, स्टार्ट और स्टेप की तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन स्टॉप की नहीं होती। स्टॉप देना हमें मैंडेटरी है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्ट जो है इंक्लूड होता है जब रिजल्ट जनरेट होता है इससे, और ये जो है एक्सक्लूड होता है, ये रिजल्ट में नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही चल गया होगा क्या होने वाला है इसका, कि इसने पूछा कैन नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, किस चीज की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो डिफॉल्ट वैल्यू किसकी नहीं होती, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है हमारे स्टॉप की। ठीक है, स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इंटरवल की 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 312 है। 312 नंबर क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। ठीक है, इसमें कहा कि कॉपी, लैन, काउंट आर सम बिल्ट इन फंक्शन, ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है। देखो, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं पाइथन के अंदर तो फंक्शन 3 तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, फंक्शंस जो है हमारे पास, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, और तीसरा टाइप बेटा फंक्शन का जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास फंक्शन इन मॉड्यूल, फंक्शन इन मॉड्यूल। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनके लिए ना तो आपको कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता, ना ही आपको कोई अलग से डिफाइन करना पड़ता कुछ चीजें। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली मतलब आप यूज कर सकते हो, ऐसे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो बिल्ट इन में जैसे आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दो डायरेक्टली, कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं, कोई डिफाइन नहीं, डेफ वगैरह कुछ यूज नहीं करना, इनपुट करना है। ठीक है, या आपको कोई भी, जैसे हम अभी टाइप फंक्शन कर रहे थे तो टाइप फंक्शन करना है, आपको कोई लेंथ निकालनी है, लिस्ट के फंक्शन है आपके, कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है नहीं, कोई फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है नहीं, लिस्ट के फंक्शन है, जैसे लिस्ट में लेन यूज करते हो, अपेंड यूज करते हो, ठीक है, एक्सटेंड यूज करते हो, ये सब आप यूज करते हो, काउंट यूज करते हो। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन क्या है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन इन मॉड्यूल वे फंक्शन होते हैं, जैसे रैंडम मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल के रैंडम हो गए, रैंडिंट हो गए, रैंड रेंज होगी, तो वे तभी काम करेंगे जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब हम खुद के फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि कॉपी फंक्शन, लैन फंक्शन, काउंट फंक्शन सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये हमारे पास सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। सारे के सारे कैसे होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। और लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। लैम्डा हमारे पास एक फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ही नहीं होता, नाम नहीं है तो उसको एनोनिमस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इनको, यहाँ पे समझ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास जैसे बेटा हमने कोई लिस्ट ले ली और लिस्ट में कुछ वैल्यू है हमारे पास 1 2 5 2 9 2 4, ये हमारे पास वैल्यू है। तो क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है हमारे पास कॉपी, तो कॉपी के लिए अभी आप देखो
L की वैल्यू हमारे पास ये है। अगर हम एक L1 करते हैं और उसमें कर देते हैं हमारे पास कॉपी करना, यानी जो हमारे पास L है L डॉट कॉपी हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, तो L1 में भी L के कंटेंट जो है, एलिमेंट जो है वो कॉपी होगी। तो हमें यहाँ पे कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ा, तो ये बिल्ट इन फंक्शन हो गया। ऐसे ही दूसरा लैन फंक्शन दिया था क्वेश्चन में, तो लैन निकालना है आपको एल की, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट है तो 7 आ जाएगी। एक काउंट फंक्शन है हमारे पास। काउंट में क्या होता है, जैसे एल डॉट काउंट हमने यूज किया और काउंट के अंदर मान लिया आपने 2 दे दिया, तो ये बताता है कि इस लिस्ट में 2 कितनी बार आया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्रेंस क्या है हमारे पास। तो 2 3 बार आया था। पहला 2 यहाँ पर है, दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास ये है। 3 बार हमारे पास यहाँ पे 2 आया है। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन होंगे, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है लैम्डा फंक्शन की। लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होता है। ये ऐसा फंक्शन होता है कि आपको बेसिकली बेटा मतलब फंक्शन का नाम नहीं देना होता है। जैसे हम इनलाइन फंक्शन यूज करते थे ना C++ में, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक तरह से एनोनिमस फंक्शन है, या हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह, जहाँ पे एक लाइन में ही हमें कोड लिखना। मान लिया आपने एक फंक्शन बनाया डेफ सो नाम से, और इस फंक्शन में एक पैरामीटर पास कर दिया, 2 पैरामीटर ले लिए A और B, और आप इसमें यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हो, रिटर्न A इंटू B आपने कर दिया। ये आपने कोड लिखा, एक ही लाइन का कोड लिखना आपको। तो ये फंक्शन आपको ऐसा ना बना के एक सिंगल लाइन में आप इसको कैसे कर सकते हैं, लैम्डा के थ्रू कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लैम्डा है, लैम्डा में हम जो पैरामीटर है, पहले पैरामीटर देंगे, यानी यहाँ पर जो है हमारे पास जो भी वेरिएबल होंगे, पैरामीटर होंगे, पहले हम यहाँ पे पैरामीटर लिखेंगे और पैरामीटर के बाद कोलन लगा के एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है। यानी इस फंक्शन को अगर हमें लैम्डा के थ्रू डिफाइन करना, तो हम यहाँ पे लैम्डा और पैरामीटर जो हमारे पास A, B है और एक्सप्रेशन A इंटू B है, इस तरीके से लिख दिया। जो वैल्यू रिटर्न हो रही वो आप अगर कहीं पे स्टोर कराना चाहते हो, मान लिया x नाम के वेरिएबल में, तो आपने स्टोर करा ली। ऑप्शन में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे B भी आ जाएगा, लैम्डा ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकली वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसमें यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एक बना देते हैं, जैसे x इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल x ले लेते हैं, x इक्वल टू LAMBDA लैम्डा, और यहाँ पे A कोमा B हमने लिखा, एक्सप्रेशन में हमने A इंटू B कर दिया, ठीक है। अब हम जो वैल्यू जो है x में पास कर देंगे, A और B की वैल्यू आ गई है अपने आप ही यहाँ पे, जैसे 5 और 7 कर दी तो हमारे पास 35 यहाँ पे आ गया है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो बेसिकली कॉल इस तरह से कर दिया जाता है, जब हमें प्रिंट करना तो प्रिंट में हम यहाँ पे x में पैरामीटर पास करेंगे, जैसे 6 और 8 कर दिया हमने, तो इस तरीके से हमारे पास 48 आ गया है। तो ये बेसिकली बेटा हमें यहाँ पे करना होता है। अब इसको आप यहाँ पे लैम्डा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारे पास लैम्डा काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे इसमें कहा गया है कि डिफाइन कीवर्ड टू इज यूज्ड टू डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन, कि यूजर डिफाइन फंक्शन अगर हमें डिफाइन करना तो हम डिफाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये बेटा गलत लिखा हुआ है, डिफाइन कीवर्ड नहीं होता, डेफ कीवर्ड होता है हमारे पास, ठीक है। तो सी वाला स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, तो ए और बी स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन फिर हम अगली क्लास में करते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।